तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 6 कूलम्ब्स लॉ पार्ट 3। अब यहाँ पे हम लोग कूलम्ब्स लॉ का जो लास्ट लेक्चर ख़त्म करते हैं। तो आप कहेंगे कि यार कूलम्ब्स लॉ पे 3 लेक्चर तो आपको पता ही है, जैसा कि पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको बताया कि पहले लेक्चर में हमने कूलम्ब्स लॉ इंट्रोडक्शन देखा था क्या होता है, दूसरे लेक्चर पे हमने इसके न्यूमेरिकल्स करे थे और तीसरे पे भी हम इसके कुछ और न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं जिन्हें हम बोलते हैं पॉलीगन्स टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, यानी कि पॉलीगन्स जो होते हैं आपके। तो बहुत सिंपल है आज का लेक्चर। इस टाइप के न्यूमेरिकल आप एक बार समझ लें तो आप क्लियर तरीके से कर लेंगे। तो अब हमें करना क्या है, जैसा क्वेश्चन आप पढ़ पा रहे हैं, फाइंड द टोटल फोर्स एट पॉइंट सी चार्ज। तो मैंने यहाँ 3 तरीके की एक तरीके से डायग्राम बनाए हैं, यहाँ का शेप बनाई है, स्क्वायर की होगी, ट्रायंगल की होगी और ये भी स्क्वायर ही है। तो यहाँ पे आपको सी पॉइंट पे जो टोटल चार्ज निकालना है, फोर्स निकालना है कितना है। ठीक है, गॉट इट। तो अब यहाँ पे हम लोग किस तरीके से करेंगे, क्या प्रोसेस रहेगा ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स करने के लिए, तो वो हम इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं। इससे पहले की वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी तो चैनल के डिस्क्रिप्शन पे जाओ, मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको लिंक्स जो हैं उस वीडियोस के प्रोवाइड हो जाएंगे। और फिर जैसा कि मैं अपनी हर एक वीडियो में बता रहा हूँ कि हमने अपना टेलीग्राम ग्रुप बनाया इंटेलिजेंट टेरा के नाम से, तो कमेंट सेक्शन में आपको उसका लिंक भी प्रोवाइड हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको पता ही चल गया कि पहला क्वेश्चन है आपका कि आपको फाइंड करना है टोटल फोर्स कितना है सी पॉइंट पे रखे इस चार्ज पे। तो अब यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, जो हमें शेप दे रखी है हमें उस पर फोकस करना है। ठीक है, और शेप जो है मुझे स्क्वायर टाइप से दे रखी है, ये क्लियर दिख रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं शेप को दोबारा से बनाता हूँ, ठीक है, ताकि और चीज़ क्लियर हो जाए। तो मैं फटाफट से बना लेता हूँ शेप को कि असल में मुझे गिवन क्या है और फिर मैं उस तरीके से ही सारी चीज़ें करूँगा। तो मैं थोड़ा बड़े शेप बना रहा हूँ ताकि यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आए सब चीज़ें। ठीक है, तो ये स्क्वायर फटाफट से बना लिया। अब यहाँ पे एक चार्ज प्लस क्यू ये रहा, ठीक है, और एक चार्ज प्लस क्यू यहाँ पे है और प्लस चार्ज क्यू एक इधर है और एक प्लस चार्ज क्यू इधर। फटाफट से नाम भी दे दिए, ए बी सी और ये डी। ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चन में वो किसी भी पॉइंट पे पूछ सकता है, मैंने सी पॉइंट मान के चला है। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द टोटल फोर्स एट पॉइंट सी चार्ज। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे आपको करना क्या होता है, जब आपसे क्वेश्चन में पूछे कि सी पॉइंट पे टोटल चार्ज आपको फाइंड करना है, तो यहाँ पे आपको सुपरपोजिशन, ठीक है, उसका मेथड यूज़ करना है। सुपरपोजिशन क्या होता है, जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि मान लो एक क्यू आवेश इधर रख दिया, दूसरा क्यू आवेश इधर रख दिया, लेट इट से इस Q1 एंड दिस इज Q2 एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज स्मॉल r, सो द Coulomb's force is equal to K Q1 Q2 by R square. We know about all this concept. ठीक है, इसको हम लोग Coulomb's law कहते हैं। If we consider there are more than 2 charges like Q1, Q2 and Q3 and you want total force at Q3 charge, so the Q3 charge experienced force बाय द Q1 चार्ज एंड द Q2 चार्ज। ठीक है, Q3 चार्ज जो है फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा वो एक तो Q1 चार्ज के करके एक्सपीरियंस कर रहा होगा और एक Q2 चार्ज के करके। तो अगर मैं देखूँ कि टोटल फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है, मैंने जानबूझ के 3 का यूज़ करा है यहाँ पे, वर्ड 3 मीन्स टोटल फोर्स ऑन Q3 चार्ज। तो वो कितना होगा, वो एक आप बोलेंगे एक तो F1 होगा, यानी कि Q1 चार्ज के कारण होगा, और प्लस इसमें कोई ना कोई Q2 चार्ज भी अगर वहाँ पे रखा हुआ है तो वो भी कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा। अब ये आप ऐसे समझो कि जैसे आपने एक चुंबक का टुकड़ा रख दिया, एक लोहे का टुकड़ा रख दिया इधर, और यहाँ पे 2 चुंबक है, एक ये और एक ये। तो आप खुद बताओ, ये चुंबक भी इसमें कोई ना कोई फोर्स लगाएगा और ये भी लगाएगा, नहीं लगाएगा? तो टोटल फोर्स हमें अगर निकालना हो कि किसी चार्ज पे टोटल फोर्स कितना है, तो आप वहाँ पे जितने भी चार्ज रखे हैं उनके कारण उन पे फोर्स का क्या कर लो, वेक्टर सम कर लो। तो ये सुपरपोजिशन रूल होता है हमारा। क्लियर? आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी कि हम यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बस इसी चीज़ का इस डायग्राम में या कहो कि इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में हम यूज़ करते हैं।
अब हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि मुझे सी पॉइंट पे टोटल फोर्स फाइंड करना है. वी हैव टू फाइंड टोटल फोर्स ऑन सी पॉइंट. सो द फोर्स ऑन सी पॉइंट इज ड्यू टू ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड डी पॉइंट. यानी कि अब ये बी पॉइंट पे रखा क्यू चार्ज, इस पे फोर्स लगाएगा. क्लियर? तो ये कहाँ की तरफ फोर्स लगाएगा, आप ध्यान से देखो. तो इस पर चार्ज कौन सा है, कलर को चेंज कर देता हूँ मैं, रेड कलर दिखा देता हूँ. तो भैया इस पर चार्ज है प्लस क्यू और इस पर प्लस क्यू. तो प्लस क्यू एंड प्लस क्यू एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे. तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस पर जो फोर्स की डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से होगी. ये फोर्स किसके कारण, बी वाले के कारण. तो मैंने एफ सफिक्स में बी दिखा दिया. ठीक है, क्लियर? ये बात समझ में आई? भैया बी पॉइंट पे जो चार्ज है वो सी पॉइंट पे रखे चार्ज को फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ. ऐसे ही अगर अब मैं देखूँ तो डी पॉइंट पे जो ये चार्ज प्लस क्यू है, ये सी पॉइंट पे रखे प्लस क्यू वाले चार्ज पे भी फोर्स लगाएगा. किधर की तरफ, आप कहोगे ये इस पर बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा. इधर क्यों, प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे. तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन हो जाएगी कुछ इस तरीके से. इसे मैंने बोल दिया एफ सफिक्स में डी. अब यहाँ पे ये जो फोर्स रखा है ए पॉइंट पे, तो ये भी इस पर कोई ना कोई अपना इफेक्ट तो डालेगा. ठीक है, अगर जैसा मैंने बताया कि टोटल फोर्स निकालना हो किसी पॉइंट पे, तो आप वहाँ पे जितने भी चार्ज रखे हुए हैं उनके कारण अलग अलग फोर्स निकाल के वेक्टर सम कर दो. तो देखा ए पॉइंट पे भी चार्ज है, तो अभी आएगा 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 और आएगा, और ये भी प्लस के कारण इसे बाहर की तरफ धक्का देगा. तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो फोर्स है वो इधर की तरफ लगेगा. इसको मैंने एफ ए बोल दिया. तो हमने देखा कि असल में सी पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ था उस पर टोटल 3 फोर्स लग रहे हैं. ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ द, इधर लिख देते हैं, द नेट फोर्स ऑन द पॉइंट सी चार्ज, ऑन द पॉइंट सी चार्ज एफ इज़ इक्वल टू, वो क्या होगा, वो कहेंगे आप इन तीनों फोर्सेस का क्या कर लो, वेक्टर सम कर लो. जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एफ ए प्लस एफ सफिक्स में बी प्लस एफ सफिक्स में डी. ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ पे आपको क्या करना है, बस किसी भी तरीके से इन तीनों फोर्स की वैल्यू पता चल जाए, बस उनको ऐड कर देंगे और आंसर आ जाएगा. तो अभी के लिए फ़िलहाल के लिए मैंने इसको इक्वेशन 1 बना के छोड़ दिया, क्योंकि मुझे अभी इन फोर्स की वैल्यू नहीं फाइंड, मतलब पता नहीं. ठीक है, तो फाइंड करते हैं इनकी वैल्यू. कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पे एक चीज़ और पता होनी चाहिए हमें. ये जो इनकी डिस्टेंस है वो गिवन है स्मॉल ए, वो आपको न्यूमेरिकल में कुछ भी दे सकता है. तो स्क्वायर है तो स्क्वायर की हर एक जो साइड होगी वो सेम होगी, तो स्मॉल ए मान ली मैंने. तो आप मुझे बता सकते हैं ये वाली साइड कितनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये कितनी होगी, स्क्वायर में ये साइड कितनी होती है. तो बहुत सिंपल आंसर है इसका, कितना होगा, ए रूट 2. जो भी आपकी साइड है उसका रूट 2 कर दो, तो ए रूट 2. क्लियर? तो अब इससे हमें डिस्टेंस पता चल गई. तो अब मैं फोर्स निकालने की कोशिश करता हूँ. तो अगर मैं फोर्स निकालूँ एफ डी और एफ बी, ध्यान से देखना ज़रा. एफ, मैं इसको साइन चेंज कर देता हूँ इसको. ठीक है, तो एफ बी और एफ डी, डायग्राम में ज़रा फोकस करो. ठीक है, एफ बी हो गया, पॉइंट पे रखा फोर्स. किस पे निकाल रहा हूँ मैं, इसी पॉइंट पे कौन सा फोर्स लगाएगा, एफ बी. तो जो कुलाम फोर्स होता है वो क्या होता है, वो होता है के क्यू, क्यू अपॉन इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो ए स्क्वायर है. या बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे क्यू क्यू चार्ज है तो क्यू क्यू हो गया, और डिस्टेंस स्मॉल ए तो उसका स्क्वायर. सेम टू सेम डी पॉइंट पे भी अगर यही तो चार्ज है प्लस क्यू और डिस्टेंस भी सेम स्मॉल ए, तो मैं बोल सकता हूँ एफ बी इज इक्वल टू एफ डी. क्लियर ये चीज़? चलो अब अगर ध्यान से देखो तो ये एफ डी और एफ बी, ठीक है, डायग्राम में इधर मैं और अलग तरीके से शो कर देता हूँ. एफ डी तो इधर की तरफ है और एफ बी इधर है. तो ये दोनों फोर्स 90 डिग्री में एक दूसरे से, तो मैं इनका टोटल निकाल सकता हूँ. ठीक है, अगर दो वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं तो उनका टोटल हम निकाल सकते हैं. वो किस तरीके से फाइंड करते हैं, वो हम लोग फाइंड करते हैं. एफ इज़ इक्वल टू, इसको एफ डैश बोल दिया मैंने जानबूझ के, अंडर रूट
एफ स्क्वायर ए प्लस अंडर रूट एफ स्क्वायर, सॉरी इसको बी और डी है ना, ये बी और डी, ठीक है, इस तरीके से, ये आपको याद होगा। क्लियर। अब दोनों एक सेम है तो इनको मैंने दोनों को एफ बोल दिया, तो फटाफट से देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस अंडर रूट एफ स्क्वायर। भैया दोनों सेम है तो दोनों को एफ के इक्वल रख दिया, तो एफ स्क्वायर अंडर रूट टू एफ स्क्वायर, तो यहाँ से एफ बाहर आ जाएगा और अंडर रूट टू बचेगा, तो ये एफ डैश आ गया। तो अगर मैं इक्वेशन 1 को देखूं तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में एफ ए तो हमें अभी पता नहीं, लेकिन एफ बी और एफ डी तो पता चल गया। इन दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है, इन दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है, एफ डैश। तो इक्वेशन 1 बिकम्स क्या बन जाएगी, इक्वेशन 1 इज इक्वल टू एफ ए वेक्टर प्लस एफ डैश, ठीक है, एफ डैश। अब एफ ए नहीं पता, तो एफ ए क्या है, एफ ए है फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, ठीक है, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। तो अब इनके लिए मुझे ये फोर्स निकालना है एफ ए, तो मुझे इनके बीच की डिस्टेंस पता है, ये दोनों चार्ज पता है, तो मैं यहीं इधर ही निकाल लूँ। एफ ए इज इक्वल टू कितना होगा, के क्यू बाय ए रूट 2 का होल स्क्वायर। क्लियर। कैसे, अरे सिंपल है, चार्ज देख लो, प्लस क्यू, तो के क्यू, इनकी दूरी, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ए रूट 2 का, तो उसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो हम एफ ए भी मुझे पता चल गया, एफ डैश भी मुझे पता है, तो मैं बड़ी आसानी से इसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो एफ इज़ इक्वल टू, एफ ए है के क्यू बाय ए रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस एफ डैश कितना आया, ये आया था ये रहा एफ रूट 2, ठीक है। तो एफ रूट 2 इसको और सॉल्व करते हैं, तो के क्यू बाय ए स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा, ये भैया स्क्वायर करूँगा तो। और f की जो वैल्यू है असल में वो यहाँ पे क्लियर पता चल रही है, कितनी है ये है के क्यू बाई ए स्क्वायर, के क्यू बाई ए स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ से जब कुछ कॉमन आता हुआ दिख रहा है भैया साफ पता चल रहा है ये पूरी चीज़, इसको हटा देना 2 को, तो कॉमन आ रही है, तो लिख सकते हैं हम के क्यू बाई ए स्क्वायर, तो 1/2 प्लस रूट 2। टोटल फोर्स जो है वो इतना आएगा। क्लियर। एक बार फिर से आप देख लो क्या करा गया। असल में जब भी आपसे इस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे तो आप पहले देखा करो टोटल वहाँ पे चार्ज कितने हैं, उन चार्ज के कारण जिस पॉइंट पे पूछ रहा है उस पर टोटल फोर्स निकाल लो। तो मैंने देखा है बी पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज है, सी पॉइंट पे निकालना है, तो इसे धक्का देगा नीचे की तरफ। डी पॉइंट पे प्लस क्यू है, सी पॉइंट पे प्लस क्यू है, इधर फोर्स लगेगा बाहर की तरफ एफ डी, और ऐसे ए पॉइंट पे भी इधर बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। अब यहाँ पे मुझे पता चला एफ डी और एफ बी ये दोनों परपेंडिकुलर हैं कुछ इस तरीके से, तो पहले तो एफ बी और एफ डी निकाल लिया। अब परपेंडिकुलर होने के कारण ये कंडीशन होती है, तो यहाँ से मैंने ये भी निकाल लिया एफ डैश। एफ ए पहले से ही निकाल लिया, तो इक्वेशन 1 जो हमारी बन जाएगी वो एफ ए प्लस एफ डैश, तो वैल्यू पुट करके बस आंसर निकालिए इनके, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा एक अच्छा सवाल कंप्लीट हो गया। अब सेकंड जो थी हमारी डिजिट वो कुछ ये थी, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा मतलब है तो सेम ही, लेकिन पूछ रहा है कुछ अलग चीज़, तो इसको मैं डायग्राम पे दिखा देता हूँ फटाफट से बना के, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें जो गिवन है वो प्लस प्लस प्लस, सब जगह प्लस चार्ज है, तो फटाफट दिखा देते हैं। यहाँ पे भी प्लस चार्ज, इधर भी प्लस चार्ज और इधर भी प्लस चार्ज, ए बी और ये सी पॉइंट दिया था। तो अब आपको एक चीज़ पता चल गई कि आपसे सी पॉइंट पे टोटल फोर्स पूछ रहा है, तो आपको करना क्या है, जो भी पॉइंट पे पूछ रहा है टोटल फोर्स निकालो। तो ए पॉइंट पे सी पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा, ए पॉइंट पे रखा क्यू चार्ज, इस सी पॉइंट पे जो फोर्स लगाएगा वो कौन सा लगेगा, रिपल्सिव, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो इसकी जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी वो कुछ बाहर की तरफ होगी, ये इसको मैंने बोल दिया एफ ए। सेम टू सेम ऐसे ही बी पॉइंट पे रखा जो चार्ज है वो इस सी पॉइंट पे रखे प्लस चार्ज पे फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ, रिपल्सिव फोर्स, तो उसकी डायरेक्शन ही हो जाएगी, इसको बोल दिया मैंने एफ सफिक्स में। तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे सी पॉइंट पे टोटल 2 फोर्स लग रहे हैं, तो द नेट फोर्स एट पॉइंट
सी इज, सो द टोटल फोर्स जो होगा वो होगा एफ वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ एफ ए प्लस एफ वेक्टर बी। तो यू फाइंड एफ ए वेक्टर प्लस एफ बी वेक्टर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब दो फोर्स जिनका मुझे वेक्टर सम चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना ये 11th की चीज़ें हैं थोड़ी बहुत, वो कुछ ना कुछ एंगल पे हैं। कितना एंगल होगा ये, इसकी साइड स्मॉल ए है, तो ये इक्वालेटरल एंगल हो गया जिसके हर एक ट्रायंगल हो गया जिसकी हर एक एंगल की वैल्यू 60 डिग्री एंड 60 डिग्री होती है। तो अब ये 60 डिग्री है तो मैं कह सकता हूँ भैया अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। तो आपने देखा कि दो वेक्टर एक दूसरे से 60 डिग्री पे हैं, तो उनका टोटल फोर्स तो बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, सिंपल है, अगर आपको थोड़ा बहुत 11th का याद होगा तो पैरेललोग्राम फॉर्मूला था उसका। तो टोटल फोर्स क्या था, एफ स्क्वायर ए प्लस एफ स्क्वायर बी प्लस 2fa एफ बी कॉस थीटा, ठीक है। आपने वहाँ ए और बी के फॉर्म में पढ़ा होगा, आई बात समझ में, ए और बी की फॉर्म में पढ़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, टोटल वो निकालने के लिए वेक्टर सम। तो यहाँ मैंने ये करा। अब एफ ए और एफ बी अगर पता चल जाए तो चीज़ें और क्लियर हो जाएँ। तो यहाँ पे साइड में मैं निकाल लेता हूँ। एफ ए असल में क्या दिख रहा है मुझे, एफ ए जो है वो फोर्स है सी पर ड्यू टू ए, तो वही फॉर्मूला, दो चार्जों के बीच तो कूलम्ब का ही फोर्स लगता है, तो के पहला चार्ज क्यू, सी पॉइंट पे भी रखा है चार्ज क्यू, वो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी, ए से सी की, ए स्क्वायर। अगर आप देखो तो मेरे ख्याल से मैं कह सकता हूँ एफ बी भी यही होगा भैया, सेम देखो क्यू चार्ज यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज, दोनों के बीच की डिस्टेंस भी स्मॉल है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो इसको एफ के बराबर बोल दिया, ठीक है। तो एफ ए और एफ बी की वैल्यू पता चल गई, तो यहाँ फटाफट उनकी वैल्यू पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर, ये भी एफ स्क्वायर, ये 2f इंटू एफ कॉस थीटा, कितने में इन दोनों के बीच में आप कहेंगे 60 डिग्री, कॉस 60। अब इसे फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ही सॉल्व करता हूँ तो एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर प्लस 2 और f इंटू एफ हो जाएगा, और ये ठीक है। और अगर याद होगा तो कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो ये बचेगा 2f स्क्वायर प्लस यहाँ पे f स्क्वायर 3f स्क्वायर, तो f बार और √3। f की वैल्यू कहाँ ये निकाली अभी हमने, k क्यू अपॉन ए स्क्वायर, तो भैया आंसर आ जाएगा k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर √3। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देख रहे हो कितना सिंपल चीज़ें हो रही है, मतलब कितनी सिंपल हो रही है, ठीक है। हार्ड कुछ नहीं है, आपको हर एक चार्ज के कारण फोर्स निकाल लेना है, हर एक चार्ज के कारण फोर्स निकाल लो जहाँ पे ही पूछ रहा है, और उसका वेक्टर सम कर दो। वेक्टर सम करने के लिए ध्यान रखो कि भैया फॉर्मूले क्या होते हैं, तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, एंगल पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ऐसे कर लेंगे हम सवाल, और हाँ न्यूटन और लगा देना भैया इन चीज़ों में, न्यूटन जैसे यहाँ लगा रखा है, जो न्यूटन जो है वो इसकी यूनिट होती है फोर्स की। लास्ट सवाल जो है हमारा तीसरा, वो भी कुछ देखा जाए तो फर्स्ट सवाल जैसा ही है, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट में क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है फटाफट से आप चेक कर पा रहे होगे, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू एंड प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, बट प्लस क्यू एंड देयर इज अ माइनस क्यू। सो a little bit change at the point C charge. Here you can find point C charge is minus and here you can find point C charge is plus Q. So थोड़ा सा ही डिफरेंस है, तो आंसर में क्या डिफरेंस आएगा, नहीं, आंसर इज सेम। क्यों, मैं यहीं आपको बता देता हूँ। देखो डिस्टेंस अभी भी इनके बीच की स्मॉल ए ही गिवन है मतलब अपन को, और यहाँ पे आपको फोर्स निकालना है, तो मैं फटाफट यहाँ डायरेक्शन दिखाता हूँ। सी पॉइंट पे फोर्स है, तो आप मुझे बताओ क्या ये मैंने सही डायरेक्शन दिखाई, नहीं। प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी यहाँ पे, आप कहेंगे, इसको और मैं जूम कर देता हूँ, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज दिस विच इज़ कॉल्ड एफ बी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी पॉइंट। ये बात क्लियर हो रही है, ठीक है। आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता होनी चाहिए। भैया प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ है माइनस, इस बार तो अट्रैक्ट करेगा ना इस माइनस वाले को अपनी ओर, खींचेगा, ये माइनस वाला इधर भागता 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 जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चार्ज है, ये इसकी तरफ भागेगा, तो वही दिखा रहा है, खींच रहा है अपनी ओर। सेम टू सेम
ए पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज और यहाँ माइनस, तो ये भी अपनी ओर खींचेगा, तो ये इधर की तरफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो जाएगी विच इज़ एफ सफिक्स में डी। और ए पॉइंट पे भी चार्ज है प्लस क्यू और यहाँ पे माइनस, तो ये भी खींचेगा अपनी ओर, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स यहाँ पे ये हो जाएगी। आप देख रहे हो कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स ही चेंज हो रहा है और कुछ चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, ज़रा कंपैरिजन करो इस डायग्राम से, डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज हुआ बस। ये वाले डायग्राम को फोकस करो और इस वाले डायग्राम को फोकस करो, तो चार्ज का साइन बदलने से डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज हुआ, बाकी वैल्यू पे कोई असर नहीं आएगा। ए क्यू 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 वही है, क्यों? तो आप कहेंगे वैल्यू पे क्यों असर नहीं आएगा? भैया ये जो है जब हम फोर्स निकालेंगे तो यहाँ पे फोर्स में माइनस क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि दिस इज़ द वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड यू डोंट नीड टू पुट साइन ऑन एनी वेक्टर क्वांटिटी, यू डिसाइड विद देयर डायरेक्शन। ठीक है, हाउ कैन यू डिसाइड कि दिस इज़ द माइनस एंड दिस इज़ द प्लस? ओनली बाय देयर डायरेक्शन, ओनली बाय देयर डायरेक्शन। क्लियर? डायरेक्शन। तो याद रखना ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको काम में आएंगी। ये 3 अच्छे टाइप के क्वेश्चन थे जो कि नॉर्मली आपकी बुक्स वगैरह में भी रहते हैं, और आप सीबीएसई बोर्ड से हो या आप जो भी बोर्ड से हो वहाँ पे आपको यूज़ में आते हैं, तो आप इस टाइप के कर लेंगे। एक और न्यूमेरिकल है, मैं आपको फटाफट यहीं करा रहा हूँ क्योंकि अब मैं इसको आगे नहीं ले जाना चाहता, कुलाम्स लॉ बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं तो फिर भैया ऑलरेडी 3 वीडियो आ चुकी है इसी पे। तो मैं अपनी तरफ से बिल्कुल अच्छी तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड कराई जाए यहाँ पे, बस आपको चैनल सब्सक्राइब कर देना है ताकि भैया फ़ायदा मिले ना आप लोगों को भी। तो तीसरे टाइप का जो न्यूमेरिकल है, अरे ये तो बहुत ही, इसको ज़रा ऐसे बनाते हैं, किस टाइप का है वो ज़रा आप समझ लो। ठीक है, तो ये हमने एक बना दिया फिर से एक स्क्वायर, लग नहीं रहा वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन है स्क्वायर ही। ठीक है, मैं थोड़ा और सही बना देता हूँ, नहीं तो भैया बच्चे कहेंगे कि स्क्वायर नहीं है ये रेक्टेंगुलर आपने बना दिया और आप स्क्वायर स्क्वायर बोल रहे हैं। ओहो, ऐसे मज़ा नहीं आता ना फिर जब तक अच्छी चीज़ नहीं बनती। सो दिस इज़ अ स्क्वायर एंड दिस इज़ प्लस क्यू, दिस इज़ प्लस क्यू, दिस इज़ ऑल्सो प्लस क्यू एंड दिस इज़ माइनस क्यू। ठीक है, जानबूझ के से माइनस क्यू मैंने लिया, बाकी कोई सा भी चार्ज हम रख सकते हैं। यहाँ पे सेंटर पे, इसके सेंटर पे एक कैपिटल क्यू चार्ज पुट कर दिया मैंने, साइड स्मॉल ए है, तो फोर्स पूछ सकता है आपने, फाइंड द फोर्स, मैं लिख देता हूँ। फाइंड द टोटल फोर्स एट सेंटर पॉइंट क्यू चार्ज। ठीक है, आई बात समझ में? क्वेश्चन में कह रहा है कि सेंटर पे रखे ओ पॉइंट पे, या कोई भी पॉइंट है, हमें यहाँ पे गिवन नहीं है वैसे, चलो मैंने इसे ओ ही मान लिया। तो ओ पॉइंट पे सेंटर पे स्मॉल कैपिटल क्यू चार्ज है, तो बताओ कितना टोटल फोर्स होगा उसमें। तो इस टाइप का भी एक न्यूमेरिकल आ जाता है, तो यहाँ पे भी आपको डील करना आना चाहिए। देखो सिंपल चीज़ है, अब आपको मैंने जो ऊपर चीज़ समझाई है वही याद रखना है आपको। तो बस ध्यान रखना है आपसे कौन से चार्ज पे टोटल फोर्स पूछ रहा है, किस पे पूछ रहा है, इस वाले पे। ठीक है, इसको मैं और जूम कर देता हूँ, इस पे पूछ रहा है टोटल, क्या पूछ रहा है, टोटल फोर्स। तो आसपास देख लो कितने चार्ज रखे हैं, उसके कारण इस पर टोटल फोर्स निकाल लो। भैया यहाँ पे रखा है चार्ज, यहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा है और यहाँ पे, तो ये सब इस पर फोर्स लगाएंगे ना कुछ इफेक्ट डालेंगे। तो मैं फटाफट फाइंड करता हूँ कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है इन सबकी। ये प्लस वाले पे कहाँ की तरफ फोर्स लगाएगा, आप कहोगे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ, तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी इसकी। इसको मैंने बोल दिया ए बी सी एंड दिस इज डी, तो एफ ए। क्लियर? सेम टू सेम बी पॉइंट वाले चार्ज को देखो, बी पॉइंट पे कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू, तो ये इस वाले प्लस वाले पे ये भी भैया रिपल्सिव फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ, इसको बोल दिया एफ, सिर्फ इसमें भी वॉट इट। एंड थिंक अबाउट डी पॉइंट चार्ज, दिस इज ऑल्सो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा उस पर। ठीक है,
तो अब यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर होगी, आप कहेंगे बाहर की तरफ, लो ठीक है। लेकिन ज़रा एक मिनट सी पॉइंट पे फोकस मारो। सी पॉइंट पे चार्ज कौन सा, माइनस का, और ये कौन सा, प्लस का, तो ये खींचेगा अपनी तरफ। तो सी पॉइंट पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इधर की तरफ ही होगी। लो इसको थोड़ा मैंने और डार्क कर दिया, लो एफ सी, ठीक है। क्लियर, ये बात समझ में आई, आ रही है बात समझ में, अच्छी बात। तो आपको इतना आना चाहिए, बस इतना आ जाए तो बस समझ लो आपको सब कुछ आ गया। टोटल फोर्स आपने निकाल लिया कि भैया किस तरीके से इस कैपिटल क्यू वाले पे टोटल फोर्स लग रहा है इन सबके कारण। अब हमें एक चीज़ और देखनी है, इन फोर्स की वैल्यू। तो बहुत सिंपल है, दो चीज़ की तो वैल्यू मैं निकालूंगा ही नहीं, कैसे, ज़रा आप ध्यान से फोकस करो। तो इस वाले पे और इस वाले फोर्स पे वैल्यू फोर्स की, चार्ज की, कैपिटल स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू। डिस्टेंस ये वाली कितनी होगी डिस्टेंस, दिखा देते हैं यहाँ पे। डिस्टेंस होगी आपकी कुछ ही, ओ ए, ओ बी, ओ सी सारी बराबर होती है स्क्वायर में, ओ डी इज इक्वल टू, ठीक है, टोटल जो भी आपका यहाँ पे ये जो भी है, क्या इसे क्या बोलते हैं, ठीक है, इसका आधा, तो मैं कह सकता हूँ ए सी बाई टू, सिंपल तरीके से ए सी बाई टू। तो ए सी होती है ए रूट टू, तो इसका टू कर लो तो ये हो जाएगा ए रूट टू। यहाँ से कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, रूट टू बार डिवाइड हो जाएगा, तो इतने मीटर आ जाएगी। क्लियर। तो डिस्टेंस जो है अगर आप ध्यान से देख रहे हो, ये हमें निकालनी आनी चाहिए। देखो बेसिक चीज़ें हैं, ओ ए, ओ बी, ओ सी सब बराबर होती हैं स्क्वायर में। ये सारी डिस्टेंस से हाफ हाफ जो है ये और ये बराबर होती है। तो ये पूरी टोटल ए सी का आधा ही तो होता है, वही मैंने कर दिया। ए सी कितनी, ए रूट टू, तो इसका आधा, रूट टू से ये टू, रूट टू बार जाएगा, इतना आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो सेम रहेगी, ये वाली और ये वाली, चार्ज भी सेम है, और फोर्स की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो मैं कह सकता हूँ ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, तो इसकी तो कैलकुलेशन ही नहीं करनी पड़ेगी हमें। लेकिन जब मैं एफ सी और एफ ए वाले फोर्स को देखा, इन दोनों को ये सेम डायरेक्शन में है, तो ये ऐड हो जाएंगे। तो टोटल फोर्स जो आएगा सी पॉइंट पे, कैपिटल क्यू पॉइंट पे, वो कुछ ये आएगा, एफ इज़ इक्वल टू एफ ए प्लस एफ सी। असल में टोटल फोर्स ऐसे आना है, एफ बी प्लस एफ डी। लेकिन ये दोनों फोर्स कैंसिल आउट हो गए अपोजिट साइड, अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण। मैग्नीट्यूड सेम था, डायरेक्शन अपोजिट थी, इसलिए कैंसिल आउट हो गए। ये दोनों बच गए क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में नज़र आ रहे हैं। क्लियर। तो बस इनको ऐड कर लो, काम बन जाएगा। तो एफ ए और एफ सी ज़रा साइड में यहाँ निकाल लेते हैं फटाफट से। एफ ए इज इक्वल टू के, चार्ज यहाँ पे कितना है, क्यू, और यहाँ पे चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू, और डिस्टेंस है ओ से लेके ए तक की डिस्टेंस है ए रूट टू, तो ए रूट टू का होल स्क्वायर, ए बाई रूट टू का होल स्क्वायर। ठीक है। सेम टू सेम एफ सी भी ऐसे ही होगा, सेम है भैया, सेम है सब चीज़ें। तो एफ सी को भी मैं ये लिख सकता हूँ ना, तो बस इन दोनों को मैं एफ़ के बराबर लिख सकता हूँ। तो ये हो गया एफ ए प्लस एफ सी, यानी कि एफ प्लस एफ, टू एफ। तो टू ऐसे ही एफ़ की वैल्यू यहाँ दिख रही है कि स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा टू, भैया रूट टू का है ना बटे में, तो ये अब ये ऊपर पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4 टाइम्स के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू का अपॉन ए। दिस इज द टोटल फोर्स ऑन दिस चार्ज विच इज़ कैपिटल क्यू। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें करनी है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। जो यहाँ पे मैं आपको हर एक टाइप के न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर अच्छी लग रही हो तो यार लाइक कर दो, शेयर कर दो, और इसके बाद हम अब डेरिवेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ से हमारी चीज़ें अब और अच्छी होने वाली हैं। तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।